अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मुताले पाकिस्तान 9th क्लास का हमारा लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास। उसमें हमने टॉपिक कौन सा रीड करना है, जनाह गांधी मुज़ाकरात 1944। ठीक है, इसमें यही हमने पढ़ना है कि गांधी और जनाह के दरमियान मुज़ाकरात जो थे वो कैसे अमल में आए, कौन कौन से मुज़ाकरात, क्या क्या पॉइंट जो हैं वो गांधी ने कहे। तो गांधी जो है वो जैसे ही मुसलमानों ने करारदाद लाहौर जो है वो पेश की, यानी कि करारदाद पाकिस्तान पेश की, तो उसके बाद ज़ाहिर है ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है उसमें तहरीक पैदा हो गई। उसके बाद जो कांग्रेस थी उनको जो है परेशानी लाहक हो गई, जिसकी वजह से जो है वो गांधी ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक ख़त लिखा। और उस ख़त में जो है वो उन्होंने क्या लिखा, 1944 में उन्होंने ख़त लिखा, और इसमें जो इन्वर्टेड कोमास में जो आपको बताया गया है ये उनके ख़त के अंदर लिखा हुआ था कि आज मेरा दिल कह रहा है कि आपको ख़त लिखूं, आप जब चाहें मेरी और आपकी मुलाकात हो सकती है। मुझे इस्लाम या मुसलमानों का दुश्मन ना समझिए, मैं ना सिर्फ आपका बल्कि सारी दुनिया का दोस्त और खादिम हूँ, मुझे मायूस ना कीजिएगा। ये जो है वो गांधी की तरफ से भेजा हुआ जो ख़त था उसमें लिखा हुआ था। फिर इसके जवाब में जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अगस्त के बिल्कुल स्टार्ट में ही जो है वो मुंबई में मुलाकात की, उनको तजवीज़ पेश की कि हम मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन जो बाकायदा मुलाकात हुई वो सितंबर से स्टार्ट हुई। अच्छा, उसमें अब हमारे पास मुलाकात में क्या तय पाया कि जो ज़ुबानी गुफ्त शनीद यानी कि ज़ुबानी जो गुफ्तगू उनके माबैन हो रही है उसकी बजाय मरासलात यानी कि रिटर्न फॉर्म में, खतूत की फॉर्म में जो है वो तबादला हो। क्यों? ताकि जो है वो दोनों के नज़रियात जो हैं उनके रिकॉर्ड दोनों पार्टीज़ के पास महफूज रहें। इसी मुलाकात में गांधी ने जो है वो ये भी बताया था, मतलब कायद आज़म को ये वाज़ह किया कि वो सियासी नुमाइंदे के तौर पर नहीं बल्कि जो है वो यानी कि कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पर वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बात नहीं कर रहे, बल्कि वो ज़ाती हैसियत से कायद आज़म से मुलाकात करने के हामी थे, यानी कि ज़ाती तौर पर मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन कायद आज़म को ये बात जो है वो पसंद नहीं आई। उन्होंने एतराज़ किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि जब तक दोनों जो कौमें हैं उनके नुमाइंदगान जो हैं वो आपस में बैठकर बातचीत नहीं करेंगे तब तक कोई जो है वो नतीजा नहीं निकल सकता। तो वो गुफ्तो शनीद जो है गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करारदाद लाहौर से हुआ, जिसकी बुनियाद दो कौमी नज़रिया थी। अगरचा गांधी ने जो है वो दो कौमी नज़रिया को जो है वो मुज़ाकरात में मुस्तरद कर दिया था, यानी कि मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद गांधी ने क्या तजावीज़ पेश की थी। कायद आज़म के साथ मुलाकातों और खतूत के तबादलों के बाद गांधी ने जो है तजवीज़ पेश की कि अगरचा दो कौमी नज़रिए की मैं मुखालफत करता हूँ, मैं उसका हामी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुस्लिम लीग जो है वो करारदाद लाहौर जो है उसको मानने पर जो है वो ज़ोर दे रही है कि करारदाद लाहौर पर अमल किया जाए, तो इसको तब तक जो है वो मुलतवी कर दिया जाए इस नज़रिए को जब तक जो है वो हम मुश्तरका तौर पर अंग्रेज़ों से लड़ कर आज़ाद रियासत हासिल नहीं कर लेते। यानी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम मुसलमानों को अपने साथ मिलाकर पहले अंग्रेज़ों को शिकस्त दे लें, फिर हिंदुस्तान को आज़ाद करवा लें, उसके बाद जो है वो फिर देखी जाएगी कि उनके साथ क्या करना है। मुसलमानों के साथ एक किस्म का मुसलमानों को टाला जा रहा था, और बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर मसले पाकिस्तान को तय करेंगे। हालांकि उनका इरादा कोई नहीं था कि वो मुसलमानों को जो है वो पाकिस्तान अलग करके देंगे, लेकिन वो बस मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए कि वो हमारे साथ मिल जाएं, मिल बैठकर मुज़ाकरात करें, तो इस वजह से जो है वो ये चाह रहे थे। लेकिन इसके जवाब में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वो इनके इरादों को भांप गए थे, वो अच्छे तरीके से समझ गए थे कि ये जब हम इनकी मदद करके अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को आज़ाद करवा लेंगे तो फिर ये कभी भी हमें पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हैसियत की फॉर्म में नहीं देंगे। तो कायद आज़म ने गांधी के इस अंदाज को एक धोखा और मक्कारी करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल पाकिस्तान का मसला अंग्रेज़ों को हल करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और गांधी पर किसी सूरत भी एतमाद नहीं किया जा सकता। यहाँ तक आपका जो है वो 5th लेक्चर है, जिन्ना गांधी मुज़ाकरात।